हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग नोट्स। आज हम इजी ट्रिक के ज़रिए पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो हम टोटल 9 फंक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड के, कि ब्लड का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है। तो मैंने इसको याद करने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक बनाई है। एक सेंटेंस के फॉर्म में हम इसके फंक्शंस को याद करेंगे और फिर जब एग्ज़ाम देने की बारी आएगी तो हम इस सेंटेंस को याद करके इसके फंक्शंस को अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो इजी ट्रिक। एक इजी ट्रिक है जो क्या है, टेक 2 टीस्पून इनो डिज़ोल्व्ड इन वाटर फॉर एसिडिटी। आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेंटेंस में जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर रखा है। तो उसमें टेक में टी, टू में टी और टी स्पून का टी, इनो में ENO तीनों, और डिज़ोल्व में D और वाटर में W और एसिडिटी में A लिया गया है। तो जो टेक का टी है उसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये फर्स्ट फंक्शन है ब्लड का। नेक्स्ट 2 का जो टी है उसमें उसका क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। ये दूसरा फंक्शन है ब्लड का। और जो टी स्पून का टी है उसका क्या मतलब है, टेम्परेचर रेगुलेशन। नेक्स्ट है इनो का ई, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन। नेक्स्ट है एन, एन का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रिशनल फंक्शन। उसके बाद आता है ओ, ओ का मतलब है ऑस्मेटिक प्रेशर एक्सर्शन। उसके बाद डिज़ोल्व का जो है डी, उसका मतलब है डिफेंस। नेक्स्ट है वाटर, वाटर का डब्लू मतलब डब्लू से वाटर बैलेंस। और ए मतलब एसिड बेस बैलेंस। चलिए अब हम इन फंक्शंस को एक एक करके एलेबोरेट करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड, जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तब ऑक्सीजन लंग्स में जाती है। ये आरबीसीज में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके लंग्स से बाकी टिश्यूज़ में ले जाता है, जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो ऐसे ही इसने क्या किया, जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनको लंग से टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट किया। फिर क्या करता है ये, फ्रॉम द टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड टू द लंग्स वेयर इट इज़ एक्सेल। अब जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है टिश्यूज़ में, तो ऑक्सीजन गैस का यूज़ किया जाता है और जो वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में ही जो ब्लड ही क्या करता है, कैरी करके लाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक, और लंग्स से फिर वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एक्सेल कर दिया जाता है। तो ये होता है ब्लड का पहला फंक्शन, जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड इज़ दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड्स which are directly poured into the blood carries them to their target organ। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो डक्ट्स नहीं होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनके पास इनका कोई पाइप नहीं होता है जिसके थ्रू ये अपने हार्मोन्स को जिस ऑर्गन तक पहुंचाना है वहाँ तक पहुंचा सकें। ये ब्लड में ही अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और ये ब्लड के थ्रू ही
टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं ब्लड का क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ब्लड हेल्प्स इन इजी डिसिपेशन ऑफ हीट फ्रॉम वार्मर टू कूलर पार्ट्स ऑफ बॉडी, thus helping to keep the temperature of the body at a constant। तो ब्लड क्या करता है कि जो हीट होती है फ्रॉम वार्मर टू कूलर पार्ट्स, बॉडी के गर्म जो पार्ट्स होंगे और जहाँ जो ठंडे पार्ट्स होंगे वहाँ पर हीट को पहुँचाने का काम करता है। कैसे? आप देखेंगे कि सर्दियों में क्या होता है कि आपके जो हाथ और पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी हथेलियों को एक दूसरे में रगड़ते हैं, और वहाँ ऐसा करने से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ब्लड ही क्या कर रहा है, हीट को, जहाँ पे हीट कम है फ्रॉम वार्मर टू कूलर पार्ट्स में, तो जहाँ जहाँ पे हीट ज़्यादा है वहाँ से कम हीट वाले पार्ट्स में क्या करके जा रहा है, वो हीट को, ऊर्जा को लेकर के जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, ब्लड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो कि है फोर्थ फंक्शन ऑफ ब्लड। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या है, वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स like urea are carried by blood to the excretory channels like kidney, skin and lungs। तो हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्या करना होता है कि हमारी बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। अगर ये प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से नहीं निकाले जाएंगे तो ये अंदर ही अंदर हमें नुकसान पहुंचाने लगेंगे। तो ब्लड क्या करता है, एक तरीके से एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है वेस्ट प्रोडक्ट का, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये क्या करते हैं, क्या किए जाते हैं, ब्लड के थ्रू ही जो भी एक्सक्रीटरी चैनल्स होते हैं, जैसे किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर किया जाता है, स्किन से स्वेट के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होते हैं, और लंग से गैसेस फॉर्म में ये बाहर होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्लड क्या करता है, इनको कैरी करके या ट्रांसपोर्ट करके जो जो एक्सक्रीटरी चैनल्स होते हैं उन तक पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फंक्शन। तो न्यूट्रिशनल फंक्शन क्या है ब्लड का, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एट्सेट्रा आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू वेरियस टिश्यूज। तो ब्लड का न्यूट्रिशनल फंक्शन ये है कि जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जो हमने रोटी खाई, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने दालें खाई, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है ये हमारी बॉडी में जाके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में टूटता है जा कर के। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या है, प्रोटीन जब टूटता है तो एक सिंपलेस्ट कंपाउंड बनाता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जो फैट होता है हमारी बॉडी में लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर होता है जाके। तो ये एंड प्रोडक्ट्स है, इसके बाद और नहीं टूटते हैं। तो इन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्या किए जाते हैं, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो भी बहुत सारे वेरियस टिश्यूज़ हैं उन तक ये पहुंचाए जाते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके आगे की बॉडी में प्रोसेस हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्शन, सिक्स फंक्शन है ब्लड का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्शन में क्या है, ये फंक्शन क्या है ब्लड का, दैट इज ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स विच एक्सर्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, इसके पहले वाला जो ब्लड का फर्स्ट का वीडियो है
वो आप लोग देखिएगा। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जा कर के उसको देखिएगा, तब आपको ईज़िली समझ में आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो जो हमने कल पढ़ा था कि ब्लड कंटेन करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजन, बिल्कुल सही। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन द वेस्क्यूलर सिस्टम। तो जो भी वेस्क्यूलर सिस्टम है हमारी बॉडी में, वेस्क्यूलर सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स जो भी हैं हमारी बॉडी में, इसको एक वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो भी फ्लूइड का बैलेंस है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड का बैलेंस बना रहता है। तो ये भी काम किसका होता है, एक तरीके से ब्लड का होता है, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन्स का होता है, एक्सर्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, डिफेंस। डिफेंस में क्या है कि द वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, स्पेशली द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स अटैक द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा। कल हमने ब्लड के कंटेंट्स में पढ़ा था कि ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो जो भी WBCs होती हैं उनके भी सब टाइप्स होते हैं। तो उसमें से उसके सब टाइप्स में से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स स्पेशली क्या करती हैं कि जो भी हमारी बॉडी में डिजीज़ करने वाले भी जो भी ऑर्गेनिज़म होते हैं, एंटीजेंस जिनको हम बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस जाते हैं उन पर अटैक करती हैं और हमारे शरीर की डिफेंस, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लड ऑल्सो कंटेन्स एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन्स विच कैन एक्ट अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस। ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में पहुंचने वाले एंटीजेंस, फॉरेन एंटीजन मतलब विदेशी कोई एंटीजेंस, ठीक है, जो हमारी बॉडी के नहीं है, हमारी बॉडी में पहुंचकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि एक कोई देश होता है, ठीक है, एक देश के जो भी सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। और जो भी उसके दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, देश में घुसने की कोशिश करते हैं, वो क्या होते हैं, फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिपाही होते हैं हमारे बॉडी के। और जो भी फॉरेन एंटीजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़, ये सारे हो गए, ये क्या है, फॉरेन एंटीजेंस हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट में वर्क करते हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड, दैट इज वाटर बैलेंस, ठीक है। तो ब्लड कंटेन्स एंड रेगुलेट्स द फ्लूइड कंटेंट्स इन वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट्स। ब्लड क्या करता है, मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है फ्लूइड का कंटेंट हमारी बॉडी में, वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट में। मतलब ब्लड, हमने कल ही पढ़ा था, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो एक तरीके से ये वाटर बैलेंस भी करता है हमारी बॉडी में, समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका फंक्शन, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस क्या है, बैलेंस क्या है, एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, इन दोनों का हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक काम ब्लड भी करता है। तो क्या है कि नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज़ 7.4। कल हमने पढ़ा था कि ब्लड का जो नॉर्मल pH होता है वो कितना होता है, 7.4, यानी कि एल्कलाइन, यानी कि बेसिक। तो जो रक्त होता है वो क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है। तो द एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी कैन एक्ट ओनली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ दिस pH। तो जो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस pH में ही काम करते हैं। अगर pH का रेंज इतना ही रहेगा तभी वो काम करते हैं। तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड डेली एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में
आप सभी को पता है कि डाइजेशन में बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl जिसको बोलते हैं। तो ये एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड में बहुत सारे बफर्स होते हैं। ब्लड कंटेन्स वेरियस बफर्स विच कैन चेक द राइज इन हाइड्रोजन आयन H+ आयन कंसंट्रेशन। जो क्या करते हैं कि बफर्स हाइड्रोजन आयन H+ आयन की कंसंट्रेशन को बॉडी में बढ़ने से रोकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन, ये लास्ट फंक्शन था ब्लड का, एसिड बेस बैलेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।